आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है और इसके महत्व के बारे में। महिला के गर्भ धारण करने के बाद गर्भाशय में एक तरल पदार्थ का निर्माण शुरू होता है। इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। बेबी के स्वास्थ्य और विकास के लिए इस एमनियोटिक फ्लूइड का सही मात्रा में होना जरूरी है। इसके कम या ज़्यादा होने से बेबी को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी, एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने के कारण, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी के लक्षण, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने के उपाय, एमनियोटिक फ्लूइड का अधिक होना, एमनियोटिक फ्लूइड के अधिक होने के कारण, एमनियोटिक फ्लूइड के अधिक होने के लक्षण और लास्ट में कंक्लूजन पर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उमर मंसूरी, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सिंस 15 ईयर। सबसे पहले हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। यूट्रस में बेबी एक लिक्विड से भरे सेक में सुरक्षित रहता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। यह क्लियर या हल्के पीले रंग का एक लिक्विड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल, यूरिया व एम्ब्रियो सेल से बना होता है। एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस के अंदर बेबी को सुरक्षित रखने का काम करता है। यूट्रस के अंदर लगने वाले धक्के व प्रेशर से बचाता है। यह बेबी को यूट्रस के अंदर हिलने, शरीर के ऑर्गन को नॉर्मल रूप से विकसित करने और बेबी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ने लगता है। अब हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड कम या बहुत ज़्यादा होना, दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इससे बेबी का विकास सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड का सही मात्रा में होना जरूरी है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का सही अनुमान एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI के जरिए लगाया जाता है। जब प्रेगनेंसी कम से कम 24 सप्ताह की हो जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इस इंडेक्स से प्रेगनेंसी के समय बेबी के विकास का पता लगाया जा सकता है। पर्याप्त एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की मात्रा 8 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में मानी गई है और एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल वॉल्यूम 500 ml से 1000 ml के बीच में माना गया है। अब हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की कमी के बारे में। यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी को ओलिगोहाइड्रेमनियोज कहा जाता है। इस अवस्था में एम्ब्रियो या फीटस के आसपास फ्लूइड कम हो जाता है। वैसे ओलिगोहाइड्रेमनियोज की समस्या किसी भी महीने हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के पहले 6 महीनों के दौरान यह अधिक चिंताजनक समस्या है। एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के विकास, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के विकास में मदद करता है। इसकी कमी से बेबी का जन्म जल्दी होना, मिसकैरेज व जन्म लेते ही बेबी के मृत्यु जैसे जोखिम बढ़ जाते हैं। AFI के आधार पर ओलिगोहाइड्रेमनियोज को 3 ग्रेड में बांटा गया है: माइल्ड ओलिगोहाइड्रेमनियोज, मॉडरेट ओलिगोहाइड्रेमनियोज और सीवियर ओलिगोहाइड्रेमनियोज। अगर AFI लेवल 6 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के बीच है तो इसे माइल्ड ओलिगोहाइड्रेमनियोज में कंसीडर करेंगे। अगर AFI लेवल 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच है तो इसे मॉडरेट ओलिगोहाइड्रेमनियोज में कंसीडर करेंगे और अगर AFI लेवल 4 सेंटीमीटर से कम है तो इसे सीवियर ओलिगोहाइड्रेमनियोज में कंसीडर करेंगे। अब हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने के कारण। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे लेबर पेन शुरू होने से पहले एमनियोटिक सेक या पानी की थैली फटना या लीक होना, यूट्रस में जुड़वा बच्चे होना, मदर को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होना, मदर को डायबिटीज़ होना, यूट्रस में एम्ब्रियो का ठीक से ना बढ़ना, गलत दवाइयों का उपयोग करना जैसे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आइबुप्रोफेन का उपयोग करना और हाई ब्लड प्रेशर के लिए ACE इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का उपयोग करना। बेबी के जन्म की नियत तिथि निकल चुकी हो, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और बेबी के यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई आनुवंशिक समस्या हो। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की कमी के लक्षण। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे यूट्रस का आकार सामान्य से छोटा होना, बच्चे की हलचल में कमी होना, बच्चे की धड़कन अचानक कम हो जाना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना, वेजाइना से फ्लूइड लीक होना और प्रेगनेंसी में मदर का पर्याप्त वजन नहीं बढ़ना। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बढ़ाने के उपाय के बारे में। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होने से बेबी का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर फ्लूइड का लेवल बढ़ा सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अधिक पानी पीकर बढ़ा सकते हैं। बैलेंस डाइट के साथ डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन समय पर करना चाहिए। L-आर्जिनिन सप्लीमेंट
एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। कुछ मामलों में डॉक्टर एमनियोटिक फ्लूइड के कम स्तर का इलाज करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड इन्फ्यूजन मेडिकल प्रोसेस अपनाते हैं। इसमें एक सॉलिड लिक्विड एमनियोटिक सेक में भरा जाता है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का अधिक होना। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का अधिक होना पॉलीहाइड्रेमनियोज कहलाता है। इससे बेबी के आसपास फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है। इसमें AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का लेवल 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ऐसे में शरीर के हिस्से में फ्लूइड बढ़ना, वजन बढ़ना व सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अब हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के अधिक होने के कारण। माँ का खून RH नेगेटिव और बच्चे का खून RH पॉजिटिव होना, यूट्रस के अंदर बेबी के पेट में कोई समस्या होना, मदर को डायबिटीज होना, बेबी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिफेक्ट होना, बेबी में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होना और प्रेगनेंसी के दौरान मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन होना। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के अधिक होने के लक्षण या कंप्लेन। प्रेगनेंसी के अनुसार वजन का बहुत अधिक बढ़ जाना, सांस लेने में परेशानी महसूस करना, पेट का आकार अधिक होना, पैरों में सूजन आना, इंडाइजेशन यानी खट्टी डकारें आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना और पेट पर सूजन आना। नेक्स्ट कंक्लूजन। माँ के गर्भ में पल रहे बेबी के लिए एमनियोटिक फ्लूइड महत्वपूर्ण होता है। इसकी मात्रा से ही प्रेगनेंसी और डिलीवरी कैसी होगी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो बेबी को किसी भी तरह से एमनियोटिक फ्लूइड से होने वाली स्वास्थ्य समस्या से बचाने के लिए डॉक्टर जल्दी से जल्दी सिजेरियन डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं। थैंक यू। प्रेगनेंसी, गायनेक और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्थ इशू हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कंप्लीट वुमेन्स केयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या हमारी वेबसाइट www.completewomancares.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।